गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है आप सब घर पे सेफ हैं, सुरक्षित हैं और अपना होमवर्क रेगुलर कर रहे हैं। और जो हम होमवर्क भेज रहे हैं वो समझ में भी आ रहा होगा। हमने ज्योग्राफी के लेसन 5 को स्टार्ट किया है, जिसका 1 पार्ट हम कर चुके हैं, जिसमें हमने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा है, जिसके हमने वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा है और जिसमें हमने ओशियन सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा है। तो ओशियन जो सर्कुलेशन है वो 3 टाइप से है: वेव्स, टाइड्स एंड करंट। अब हम इनकी डिटेल से समझेंगे। फर्स्ट इज वेव्स। व्हाट इज वेव्स? वेव्स आर formed when winds scrape across the ocean surface. The stronger the wind blow, the weaker the wave become. तो वेव्स क्या है? तरंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं। जब समुद्री सतह पर हवा बहती है तो समुद्र के अंदर क्या बनती हैं? तरंगे बनती हैं। जितनी तेज हवाएं चलती हैं तरंगे उतनी ही ऊंची उठती हैं। तो वेव्स मीन तरंगे। When you are playing throw ball on the beach and ball fall into the water, जब आप समुद्र के किनारे पर गेंद से खेल रहे हैं और गेंद आपकी पानी में गिर जाती है, व्हाट हैपन, क्या होता है फिर? इट इज फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट वॉश्ड बैक टू द शोर बाय द वेव्स। तो आपको कैसा देखने को मिलता है कि तरंगों के साथ आपकी बॉल है वो वापस से किनारे पर आ जाती है। व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन राइज एंड फॉल अल्टरनेटली, दे आर कॉल्ड वेव्स। जब समुद्री सतह पर लगातार पानी का गिरना और उठना, ये सब क्या है? लहरें हैं, वेव्स हैं, तरंगे हैं। हवा के साथ पानी का उठना और गिरना वेव्स कहलाता है। तो व्हाट इज वेव समझ में आ गया बेटा? ओशियन राइज एंड फॉल अल्टरनेटली ड्यूरिंग ए स्टॉर्म। जब तूफान आता है, विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड, तो हवाएं बड़ी तेज गति से चलती हैं। फॉर्म्स ह्यूज वेव्स, तो क्या होते हैं? विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं समुद्र के अंदर। दीज मेक यूजेज ट्रेमेडियस डिस्ट्रक्शन, तो ये तरंगे कई बार विनाश का कारण बन सकती हैं। एंड earthquakes and volcanic eruptions, underwater landslides can shift large amount of ocean water। तो कई बार अर्थक्वेक के कारण, भूकंप के कारण, वोल्केनिक इरप्शन यानी कि जल ज्वालामुखी जब फटता है, एंड अंडर वाटर यानी जमीन के नीचे लैंडस्लाइड होती है, जमीन का खिसकना होता है। तो इनके कारण जो ओशियन वाटर है ज़्यादा मात्रा में तरंगे उठती हैं। ओशियन वाटर में क्या होती है? ज़्यादा ऊंची लहरें उठती हैं। एज ए रिजल्ट ह्यूज टाइडल वेव्स कॉल्ड सुनामी। तो इन ऊंची ऊंची लहरों को या विशाल लहरों को हम क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं। तो समझ में आएगा व्हाट इज सुनामी? ह्यूज टाइडल वेव्स कॉल्ड सुनामी दैट मे बी ए हाई एज 15 मीटर। ये लहरें कितनी ऊंची तक हो सकती हैं? 15 मीटर्स तक। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर हाई। तो जो लार्जेस्ट सुनामी की लहरें हैं उनको कितना मेजर किया गया है? 150 मेजर आई। दीज वेव ट्रेवल एट स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर। ये लहरों की जो गति है चलने की वो है 700 किलोमीटर पर घंटा। द सुनामीज ऑफ 2004 caused widespread damage in the coastal area of India। भारत के अंदर 2004 में जो सुनामी भारत के तटीय क्षेत्र पर आई थी उससे ज़्यादा क्या हुआ था? नुकसान हुआ था, विनाश हुआ था। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गोट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। इस सुनामी के बाद एक हमारा जो सबसे साउथ पॉइंट, इंडिया के साउथ में एक पॉइंट था जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, वो पानी के अंदर डूब गया था। ये पॉइंट कहाँ है? अंडमान निकोबार आइलैंड में। अब सुनामी क्या है? सुनामी के बारे में हैवर वेव स्ट्रक हैवोक इन द इंडियन ओशियन। ये इंडियन ओशियन के अंदर जो बड़ी लहरें, ऊंची लहरें हैं, कब ये घटना 26 दिसंबर 2004 की है। वेव्स वाज द रिजल्ट ऑफ द अर्थक्वेक। ये किसके कारण थी? वेव्स अर्थक्वेक के कारण थी। एपिसेंटर क्लोज द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा, सुमात्रा द्वीप के आसपास। द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक को मापा गया था उसकी 9.0 रिएक्टर स्केल था। एज द इंडियन प्लेट्स वेंट अंडर द
बर्मा प्लेट्स के नीचे इंडियन प्लेट्स का आपस में क्या हो गया था, टकराने के कारण देयर वाज ए सडन मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर, तो समुद्री सतह पर एकदम कुछ मूवमेंट हुआ, क्योजिंग द अर्थक्वेक, किसके कारण, अर्थक्वेक के कारण, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हुआ था, नुकसान। अभी हमने जो पढ़ा था भारत के अंदर 2004 में सुनामी के कारण जो सबसे ज़्यादा विनाश हुआ था। तो ये इसके इसमें बारे में बताया गया था। उस टाइम की जो वेव्स थी उनकी जो 700 से लेकर 900 किलोमीटर की पर हावर की गति थी। तो सुनामी वेव्स ट्रेवल अप डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर, कोस्ट किलिंग मोर देन द 10,000 पीपल। तो इसकी जो आसपास के एरिया में 10,000 लोगों को मारे जाने की खबर थी, और आसपास के जो घर थे उनको बुरी तरह से तहस नहस कर दिया था। तो इसका जो एरिया में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। सुनामी दैट रिवेज द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कोस्ट दिसंबर 2000। तो कुछ सुनामी दूसरे ये साउथ ईस्ट एशियन के किनारों पर भी आई थी। मोस्ट डिवेस्टिंग सुनामी इन द लास्ट सेवरल 100 ईयर, यानी कि पिछले 100 सालों में से ये सबसे भयानक क्या थी, सुनामी थी। तो अब हम करेंगे रीड टाइड्स के बारे में। व्हाट इज टाइड्स? रेदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्विक्स इन ए डे कॉल्ड टाइड, यानी कि दिन में 2 बार समुद्री पानी का उठना और गिरना ही क्या कहलाता है, टाइड्स कहलाता है। रेदमिक होता है रिदम से एक बार उठना फिर गिरना, इसको बोलते हैं टाइड। इट इज ए हाई टाइड व्हेन द वाटर कवर मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग इट हाईएस्ट लेवल्स। इट इज लो टाइड व्हेन वाटर फॉल टू इट्स लोएस्ट लेवल एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर। इस तरह से सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जब समुद्री लहरें ज़्यादा ऊंचाई तक ऊपर उठती हैं और बड़े हिस्से को डुबो देती हैं, उसे बोलते हैं हम लो हाई टाइड्स। एंड और जो लो टाइड होता है, जब पानी की लहरें हैं वो थोड़े नीचे लेवल तक ही रह जाते हैं, उसको बोलते हैं लो टाइड्स। तो यहाँ टाइड्स 2 टाइप होता है, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। The strong gravitational pull exerted by the sun and moon on the earth surface causes the tide। अब ये टाइड आने के रीजन क्या है, किसके कारण ये हमारे समुद्र ओशियंस के अंदर टाइड होते हैं? ये ग्रेविशनल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण? सूर्य और चंद्रमा, सन और मून के ग्रेविशनल पुल के कारण ही समुद्र के अंदर टाइड आते रहते हैं। वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट पुल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून ग्रेविशनल फोर्स एंड केजेज हाई टाइड्स। जब पृथ्वी का जो वाटर है, क्योंकि आप सबको पता है कि पृथ्वी के चारों तरफ कौन मूव करता रहता है, मून, और हमारी पृथ्वी किसके चारों तरफ मूव करती रहती है, सूर्य के चारों तरफ। इसलिए पृथ्वी के, मून के और सन के ग्रेविशनल के कारण ही हमारी ओशियंस में क्या आते रहते हैं, टाइड्स आते रहते हैं।